So after internal energy, we'll look at the applications that are involved for the state function. And the first application here we are going to see is about the work done. सो अभी वर्क डन जो है हमको 3 टाइप के प्रोसेसेस के लिए देखने हैं. फर्स्ट इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन सेकेंड जो वर्क डन हम देखेंगे दैट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो थर्ड वर्क डन देखेंगे दैट विल बी इन फ्री एक्सपांशन, या हम उसको वैक्यूम भी कह सकते हैं. सो लेट्स सी द टाइप ऑफ वर्क डन एंड द वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस ऑल्सो. So let's say we'll start with the work done topic. So here it is work done, which is represented by W. ठीक है. Now work done in our first process, हमको यहाँ पर एक्चुअली में लिख देते हैं हम यहाँ पर we have to calculate work done in 3 different process. एक है irreversible, other is reversible process and third is in vacuum. ठीक है. ये तीनों प्रोसेस में या इन तीनों कंडीशन में वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन दैट इज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, दैट ऐसा कोई भी प्रोसेस जो सिर्फ इनिशियल रिएक्टेंट से इट विल गो बैक टू द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस से वो रिएक्टेंट तक नहीं आ सकता है. सो इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल. अभी ये केस में वी ऑलवेज डिफाइन अवर वर्क डन W एज द चेंज इन प्रेशर P एक्सटर्नल एंड दैट टू एक्सटर्नल प्रेशर हम कंसिडर करेंगे. एंड यहाँ पर जो हमारा चेंज होगा हियर इट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम. सो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज रिटन एज V2 माइनस V1. ठीक है. सो और यहाँ पर वी विल राइट इट एज अ नेगेटिव साइन बिकॉज हमको पता नहीं है कि आगे वर्क डन जो है वो लाइक बाय द सिस्टम होगा या ऑन द सिस्टम होगा. बट जैसे आप एक नेगेटिव साइन लगाओगे सो दैट विल ऑलवेज गिव यू द करेक्ट आंसर. इसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस पी, ये V2 माइनस V1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा V. ठीक है. सो दिस इज अवर फर्स्ट टाइप ऑफ अ वर्क डन दैट इज इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इसका एक्चुअली में पूरा डेरिवेशन भी है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन जो हमने देखा था इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में. वर्क डन जो है उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. सो इरिवर्सिबल वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक वन सिचुएशन दैट वी आर हैविंग अ कंटेनर इन विच वी आर हैविंग अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ठीक है. हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, लेट्स से हियर द प्रेशर अबव दिस पिस्टन इज P एक्सटर्नल. ठीक है. एंड आफ्टर सम टाइम इट वाज सीन दैट दिस पिस्टन वाज कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट पोजीशन and it was, let's say it was this position. ठीक है. and again here it will be external pressure, but here you can notice कि let's say ये external pressure को रिवॉर्ट ले लेते हैं. again it will be let's say P external. ठीक है. so here we can notice that the initial position of the piston was this one but the final position was different, and here the volume, here we can see that here is our change in volume that is delta V. यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लेट्स से दिस इज V1 एंड दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट V2. ठीक है. अब ये चेंज के लिए हम जो है वेरिएबल्स लिखते हैं. सो हियर वी कैन फर्स्ट से दैट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है. बट लेट्स से वी नो दैट वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेट्स से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट, अगर हम ये सेम चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे लाइक ये इक्वेशन, लेट्स से मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय लेंथ ऑन बोथ द साइड या डिस्टेंस ऑन बोथ द साइड. सो दिस विल गिव यू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में विल गेट इट एज प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस. ठीक है. नाउ वी नो दैट एरिया इनटू डिस्टेंस दैट इज हियर इट इज मीटर स्क्वायर इनटू मीटर विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब and this is equivalent to volume. So here this area into distance is converted into volume and P जो यहाँ पर है this given P here this will be equivalent to P external that is P EXT. ठीक है. So अभी इसको हम लिखते हैं that it is P EXT and this will be our change in volume that is delta V. But if you see like our final volume V2 is less than initial volume V1. So अगर हम इसको difference भी लेंगे V2 minus V1 so it will come as a negative value. So P external it will be in multiplied by minus delta V and इसको again अगर हम solve करेंगे so it will give you minus P external then delta V which is nothing but let's say it is minus P external V2 minus V1. So this is our pressure volume work done in case of
इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अकर होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ वर्क डन, और वो है द वर्क डन विच इज डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। सो यहाँ पर है वी कैन से इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इस केस में जो वर्क डन होगा इट विल ऑलवेज गिव यू डब्ल्यू मैक्स। लेट्स से यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं मैक्सिमम वर्क डन डब्ल्यू मैक्स, एंड इट एक्चुअली कैलकुलेटेड एज कि डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ अ V1 टू अ वॉल्यूम ऑफ V2 इन रिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं तो इसमें जो हमारा वर्क डन होगा इट विल बी मैक्सिमम, बिकॉज हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स में कैरी आउट होगा। सो इट इज कैरिड आउट इनटू मल्टीपल स्मॉल स्टेप, एंड दैट इज वाई जो हमारे यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, इट विल नाउ बी रिप्लेस बाय स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डी, ठीक है। और ये सारे स्टेप्स ऐसे जितने भी छोटे स्टेप है अकरिंग बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम V1 टू द फाइनल वॉल्यूम V2, इन सबको हम ऐड अप करेंगे, एंड ऐड करना मीन्स दैट मीन्स वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन प्रोसेस। सो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू लिखा, हमने जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू V1 टू V2, and here we can write P minus P external, and here it will be dV, ठीक है। अब ये इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन दैट प्रेशर इज नथिंग बट PV इज इक्वल टू nRT। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस लाइक प्रेशर के टर्म्स में हमको पूरा आइडियल गैस इक्वेशन चेंज करना है, एंड देन वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस एक्सटर्नल प्रेशर यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। सो हियर वी कैन से that since PV is equal to nRT, so this implies that value of P is nothing but nRT upon V, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले वैल्यू में यहाँ पर पुट करते हैं, therefore the work done will be equal to integration from V1 to V2, and this will take place at minus of let's say nRT upon V, and this will be at dV, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल मिल गया V, और यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू dV होने वाला है, और nRT जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो लेट्स से हम यहाँ पर ले लेते हैं V1 V2 एंड nRT विल बी कांस्टेंट, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स से nRT एंड देन dV अपॉन V, एंड वी नो 1/V का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे सो दैट विल गिव यू नथिंग बट द लॉग ऑफ V। सो हियर वी कैन से दैट इट विल बी nRT कांस्टेंट, एंड देन यहाँ पर होगा जो ln log to the base e वॉल्यूम, एंड इट विल बी फ्रॉम V1 टू V2, और जैसे आप वैल्यू पुट करोगे सो दिस विल गिव यू, अच्छा यहाँ पर एक नेगेटिव साइन रह गया था, नेगेटिव नेगेटिव माइनस nRT, एंड योर इट विल बी log base e that is ln V2 upon V1, it will be minus nRT then ln V2 minus ln V1, और उसको हम log of a minus log of V is always log of a upon b, so here it is written as log of ln V2 upon V1। अब ये बेस e है, सो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 10, सो इट कैन बी लाइक सिंपली हमारे यहाँ पर फैक्टर जो है 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बी माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। So this is our final equation in which we can write the W max value as a, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको W max maximum work done as minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन विच इज द मैक्सिमम वर्क डन दैट वी कैन गेट फ्रॉम एनी, लाइक वो जो तीन टाइप हमने लिखे हैं सबसे ज्यादा जो वर्क डन होगा दैट इज सीन इन ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज इन वैक्यूम और फ्री एक्सपांशन। So now let's see the work done in our third process that is in vacuum। So we know that vacuum में जो external pressure होगा that is always equal to 0। So can we say अगर हम work done का formula लिखते हैं minus P external into delta V, so क्योंकि यहाँ पर हमारा pressure का value 0 है, so 0 into delta V will nothing be, it will be 0 joules only। So here whenever the work done is carried out, whenever we are calculating the work in a vacuum, it is always coming as 0 joule।
इट डजेंट मैटर आपका क्या कंडीशन दिया है, कितने वेरिएबल्स दिए हैं, कितने प्रॉपर्टीज दी हैं, वेन एवर इट इज कैरिड आउट इन वैक्यूम, सो द वर्क डन इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो वैल्यू. ठीक है. एंड कैन वी से ये जीरो वैल्यू हमको मिनिमम वैल्यू देता है. Let's say W here, it will be minimum. Minimum with respect to, we are talking about energy, not the positive and negative sign. Because positive and negative sign हमको just बताएगा कि work is done on the system या by the system है. ठीक है. So 0 joule means there is nothing change in the system जो है अपना कोई भी energy lose या gain नहीं करता है during the vacuum expansion और compression. ठीक है. So यहाँ पर एक बार हम just summarize कर लेते हैं all the three type of work done, types of work done. ठीक है. So here so let's see in first type, that is in irreversible process. Here the work done W was equal to minus P external delta V, but we know like PV is equal to nRT, so we can write the same equation minus P delta V as minus delta nRT also. ठीक है. और यहाँ पर जो हमको चेंज निकालना है, दैट वी हैव टू ओनली कैलकुलेट फॉर नंबर ऑफ मोल्स. आर इज ऑलरेडी कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ये जो तीनों टाइप के हमने वर्क डन देखे, दैट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. So R and T both will remain constant and delta N will be our the change or the variable factor. And second type का work done जो था, that is in reversible process. So here we calculated work as maximum work done and his value was minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. Now according to Boyle's law, this V2 upon V1 can also be written as in terms of pressure. So we can write like minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेफरेंस में प्रेशर P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. ठीक है. So here we can write according to Boyle's law that pressure 1 upon pressure 2 is volume 2 upon volume 1. And जो थर्ड टाइप का हमारा वर्क डन होगा, that is in vacuum. And we know that vacuum में no matter what the conditions are, work done is always 0 joules या 0 calorie. जिस भी आप यूनिट में मेजर करोगे, हमेशा the work will be 0 only. So these are our three different type of work done that we can have in isothermal processes. ठीक है. So with this we had covered like all the three type of work. अब इसी वर्क का आप यूज करके आप अपने इंटरनल एनर्जी के वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो. नाउ इफ यू सी लाइक हमने इंटरनल एनर्जी के टाइम पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था माइनस पी डेल्टा वी. सो सिमिलरली वी कैन अप्लाई दिस वन ऑल्सो माइनस डेल्टा एनआरटी. So let's see what will be the different terms in which we can express the internal energy of a system after looking at the isothermal process में work done. ठीक है. So here we are going to see the ways, different ways, let's say ways. Here we are going to see the different ways for writing delta U, that is internal energy. So हमको पता है that delta U is nothing but let's say U2 minus U1. Then this is same as here we can say it is same as Q plus W. But we know work done can also be written in terms of minus P external delta V. And it can also be written as Q minus delta nRT. So these are different ways in which we can write delta U for our system. ठीक है. Now delta U इसी के साथ में we can define our first law of thermodynamics also. So here we can say, let's say first law of thermodynamics, let's say of thermo. So it states that internal energy in an isolated system is always constant. Isolated system is always constant. That means what? कि जब भी हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा,
दैट मीन्स नथिंग इज अलाउड टू चेंज from the system. So वो case में internal energy of the system will always remain constant. Or it can be also said in this manner that it is law of conservation of energy. अब इसका एक और स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, ये सेम ही जो फर्स्ट लॉ हमने लिखा हुआ है, that energy can neither be created nor be destroyed, but it is converted from one form to another form. ठीक है, so these are different ways in which we can express the first law of thermodynamics. The best way here we can see is the internal energy of an isolated system is always constant. ठीक है. So with this, we had finished our first section of the chapter, which is the internal energy and the type of work done. So next video we are going to cover about the most important section of this chapter, which is the enthalpy, और फिर उसके different variants that we can have it as enthalpy. Thank you for watching this video till the end. अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो अभी इसे like कीजिए, अगर Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को follow कीजिए chem.chem, and if you're watching this video on YouTube तो अभी हमारे चैनल को subscribe कीजिए so that you will be posted with the latest video coming out for the complete series of thermodynamics and many other chapter also. ठीक है, till then see you in our next video.